नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। भारत के सभी प्रधानमंत्री, जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सभी प्रधानमंत्री के बारे में। सभी प्राइम मिनिस्टर जो हुए हैं, भारत को मिले हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे कहूँगा, हाल के दिनों में बहुत सारे टॉपिक के वीडियो अपलोड किए गए, उन सभी वीडियोस को आप ज़रूर देखें। किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक्स है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो चैनल पे आया था जब ये चैनल शुरू हुआ था। भारत के सभी राष्ट्रपति, उस समय भारत को नई राष्ट्रपति मिली थी द्रौपदी मुर्मू, उस समय मैंने वीडियो लाया था आपके लिए, भारत के सभी राष्ट्रपति की सूची। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो है वो भारत के सभी राष्ट्रपति, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, सभी प्रधानमंत्री के बारे में 1947 से 2023 तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, पहले जवाहरलाल नेहरू, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू, इनका कार्यकाल कब से कब था? 5 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल था। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे अवधि तक का कार्यकाल इनका रहा था। इनके जन्म उपलक्ष्य पे क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। 14 नवंबर इनका जन्म हुआ था। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर हम बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर तो थे, लेकिन ये कार्यवाहक यानी कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद इन्होंने पदभार संभाला था। भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री यानी कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं। 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में कार्य किया इन्होंने, 27 मई 1964 से 9 जून 1964। फिर बाद में इंदिरा गांधी, फिर बाद में जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के बाद इन्होंने पदभार संभाला था, जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1967 तक। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। गुलजारी लाल नंदा क्रोनोलॉजिकली ऐसे होते हैं, दूसरी बार बने थे, लेकिन ये दूसरे प्रधानमंत्री नहीं थे, सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में हम बात करें तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनका कार्यकाल कब था? 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। ठीक है, 1965 के भारत पाक का जो युद्ध हुआ था, इनके कार्यकाल के समय जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। ताशकंद समझौता हुआ था और ठीक ताशकंद समझौता के अगले दिन ही इनकी मृत्यु, मतलब इनका निधन हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो इनके ही निधन के बाद दोबारा गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो तीसरे प्रधानमंत्री थे भारत की, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, इन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। लेकिन अगर बात करें एज अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा लंबा कार्यकाल था इंदिरा गांधी का। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही, चुनाव हारने वाली पहली प्रधानमंत्री, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया इन्होंने 1975 में। तो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक पहला कार्यकाल इन्होंने किया था। फिर इसके बाद बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई चौथे प्रधानमंत्री भारत के, 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। 81 वर्ष की उम्र में पीएम बनने वाले सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हुए। आपातकाल को इन्होंने खत्म किया था मोरारजी देसाई ने। ठीक है, इसके बाद फिर बने कौन? चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह बने, ठीक है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। ठीक है, इन्हीं के जन्म उपलक्ष्य पे 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना कभी नहीं किया, यही एक प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना कभी नहीं किया। भूमि सुधार अधिनियम इन्होंने ही लाया था। तो चरण सिंह, जिनका कार्यकाल था 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, उत्तर प्रदेश से ये थे। फिर बारी आती है इंदिरा गांधी की। तो फिर इंदिरा गांधी कब बनी? 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक ये प्रधानमंत्री बनी ही।
प्रधानमंत्री बनी। सिख आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पहली महिला जिन्होंने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद बने उनके पुत्र राजीव गांधी। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल क्या था इनका? 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1979 तक इनका कार्यकाल था। 40 वर्ष की उम्र में बनने वाले सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। श्री पेरम्बुदूर में इनकी हत्या हुई थी बॉम्ब से। 40 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले शख्स थे। श्री पेरम्बुदूर में इनकी हत्या हुई थी। फिर अगला हम बात करते हैं 8वें जो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह। इनका कार्यकाल कब था? 2 दिसंबर 1979 से 10 नवंबर 1990 तक इनका कार्यकाल था। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ना पड़ा। ठीक है, अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद इनको पद छोड़ना पड़ा था प्रधानमंत्री का। फिर इनके बाद बने चंद्रशेखर। चंद्रशेखर बने भारत के 9वें प्रधानमंत्री। जनता दल इन्होंने अलग बनाया था, गुट बनाया था उसके। ये समाजवादी जनता दल पार्टी से थे, सिर्फ जनता पार्टी, माफ़ कीजिए, जनता पार्टी से थे। इनका कार्यकाल था 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक इनका कार्यकाल था चंद्रशेखर का। फिर इसके बाद बने पीवी नरसिम्हा राव। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक इनका कार्यकाल था। 10वें प्रधानमंत्री थे भारत के। दक्षिण भारत से प्रथम प्रधानमंत्री रहे ये और भारतीय आर्थिक सुधारों के पिता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद फिर बने अटल बिहारी वाजपेयी। सिर्फ सबसे छोटा कार्यकाल था, सिर्फ 13 दिनों का। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, माफ़ कीजिए, 16 दिन का कार्यकाल था। सबसे छोटा कार्यकाल था, उस समय ये बने थे सिर्फ 16 दिन के लिए प्रथम बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बाद फिर तुरंत अलग समर्थन से एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक जनता दल सेक्युलर जेडीएस इनकी पार्टी थी और कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे उस समय एच.डी. देवेगौड़ा। विधानसभा के ही सदस्य थे ये। फिर इनके बाद बने आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल था 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक, जो जनरल इलेक्शन से पहले ये हट गए थे। देश ने आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ इनके ही कार्यकाल में देखा। तो जो आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ हुई थी इनके कार्यकाल में ही देखा गया, आई.के. गुजराल के समय। फिर इसके बाद जब आम चुनाव हुए, आम चुनाव के बाद तो उसके पहले 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक बने। फिर 22 मई से जब जनरल इलेक्शन हुआ था 1999 में लोकसभा इलेक्शन, तो फिर 2004 तक अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, 3 बार प्रधानमंत्री ये बने और अब तक कोई 3 बार प्रधानमंत्री का पद शपथ नहीं लिया। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने पीएम के रूप में कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, नाभिकीय परीक्षण हुआ इनके कार्यकाल में, पोखरण में हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो अटल बिहारी वाजपेयी 2004 तक फिर रहे। उसके बाद 2004 में जब चुनाव हुए तो फिर मनमोहन सिंह बने 13वें प्रधानमंत्री भारत के। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक यूपीए का जो दूसरा कार्यकाल था, तो कांग्रेस की सरकार में यूपीए के गठबंधन से 22 मई 2004 से बने 5 साल के लिए। फिर 2009 से 2014 तक बने दूसरे कार्यकाल में। पहले सिख प्रधानमंत्री रहे, पूर्व में रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं और पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं मनमोहन सिंह, और वित्त मंत्री भी रहे थे पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में। मनमोहन सिंह का भी काफ़ी योगदान है भारतीय अर्थशास्त्र में। तो ये 13वें प्रधानमंत्री थे। अब हम आते हैं 14वें प्रधानमंत्री, या आप कह लें 14वें के बाद 15वें भी, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्योंकि जब भी पूर्ण इलेक्शन हुआ तो उस समय जो प्रधानमंत्री बने वो क्रोनोलॉजिकली ऐड होते हैं नंबरिंग में। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 से 2019 तक अभी वर्तमान तक हैं। 2024 में चुनाव होने वाले हैं। तो चौथे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री रहे, ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। और चौथे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, और चौथे नरेंद्र मोदी जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री के पद पर रहे। तो ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। तो ये था भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची का वीडियो।
और भारत के सभी राष्ट्रपति की सूची वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।